चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब? सो जैसे कि प्रीवियसली बेटा मैं आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेके एंड कुछ बेसिक प्रोविजंस पढ़ा चुका हूँ। आज हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, राइट ऑफ पर्सन अदर देन रिटायरिंग पर्सन टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। यही क्या सिचुएशन है सर? नया सेक्शन है, ध्यान से सुनेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, छोटा सा सेक्शन है, लगे काफी इंटरेस्टिंग है। तो हेडिंग डालेंगे फटाफट से आप लोग। एक कॉन्सेप्ट, दैट इज, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा दूं। राइट, तो कॉन्सेप्ट है अंडर सेक्शन 160 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है जी। तो ये बेसिकली सेक्शन क्या कहता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कंसंट्रेशन के साथ। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन 160, तो 160 क्या बोलता है देखो जी, जल्दी फिनिश करेंगे, इसके बाद मुझे डिस्क्वालिफिकेशन का सेक्शन आपको कराना है। ठीक है सर, लेट अस अज्यूम देयर इज अ कंपनी। ठीक है, अब मान लेते हैं कंपनी में हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं डायरेक्टर्स की। क्या कर रहे हैं? अपॉइंटमेंट कर रहे हैं डायरेक्टर्स की। ठीक है, और जनरली अगर मैं बात करूं कंपनीज में डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट होती है जनरल मीटिंग में। कहाँ होती है जी? इन जनरल मीटिंग। ठीक है, तो कंपनी की जनरल मीटिंग होती है और उस जनरल मीटिंग में बेसिकली हम लोग अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को, जो कि आपने सेक्शन 152 सबसेक्शन 2 में पढ़ लिया है ऑलरेडी, कि हम मेंबर्स के पास ही एकमात्र अधिकार है डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का। बट 161 भी है जहां पर बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। वो कुछ स्पेसिफिक केसेस मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना? अब मान लो कंपनी की जनरल मीटिंग होने वाली है और कंपनी के कुछ मेंबर्स, सम मेंबर्स ऑफ कंपनी, कंपनी के कुछ मेंबर्स या फिर एनी पर्सन, क्या कह रहा हूँ ध्यान तो सुनना, मैंने कहा कंपनी के कुछ मेंबर या फिर एनी पर्सन, मान लो मेंबर चाहते हैं उनका कोई व्यक्ति कंपनी में डायरेक्टर बने और ये प्रपोज करना चाहते हैं नेम ऑफ अ पर्सन जो स्टैंड कर सके डायरेक्टरशिप के लिए। मतलब भैया, डायरेक्टरशिप की अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर अपॉइंट होना है, एक तरह से इलेक्शन में खड़े नहीं होता कोई व्यक्ति, हाँ अपॉइंट होने के लिए एमएलए या MP वगैरह। तो वैसे ही डायरेक्टरशिप के लिए ये नाम पोस्ट करना चाहते हैं कि वो व्यक्ति अपॉइंट हो सके कंपनी में डायरेक्टर। सिमिलरली अगर कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन खुद, राइट, अपना नाम प्रपोज करना चाहता है, नेम प्रपोज करना चाहता है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टरशिप के लिए स्टैंड होना चाहता है। ठीक है, अच्छा, सब्जेक्ट टू कंडीशन यहाँ पर एक कंडीशन है। तो जो भी पर्सन अप्लाई हो रहा है ना, नॉट बी रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब ये अधिकार सेक्शन में, सेक्शन 160 ने सबको दिया है, बट किसको दिया? जिस डायरेक्टर को रिटायर करे थे, याद है ना रिटायर कहाँ करे थे आप? सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 और 7 में मैंने आपको पढ़ाया था रिटायरिंग डायरेक्टर। ये, तो उस व्यक्ति के स्थान पे भी दूसरा पर्सन अपॉइंट हो रहा है, वो व्यक्ति अप्लाई नहीं कर सकता जो रिटायरिंग डायरेक्टर। तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं जनरल मीटिंग में। ठीक है, उसके लिए इनको नोटिस देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में नोटिस दिया जाएगा। रजिस्टर्ड ऑफिस में ये नोटिस ड्रॉप कर दिया जाएगा। ठीक है, और नोटिस कब है भैया? मीटिंग होने वाली है, उससे बिफोर 14 डेज पहले, मीटिंग से 14 दिन पहले, बिफोर 14 डेज ऑफ जनरल मीटिंग, ऑफ मीटिंग, राइट। तो जिस दिन जनरल मीटिंग होने वाली है वहां से 14 दिन पहले भैया ये नोटिस आप ड्रॉप कर देना कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। सर हमें कैसे पता कंपनी में मीटिंग हो रही है? भैया आगे चल के ना सेक्शन बढ़ाऊंगा, जनरल मीटिंग में, जहां पर जनरल मीटिंग के नोटिस के रिगार्डिंग सिचुएशन होती है, कंपनी 21 दिन पहले आपको बेसिकली बताती है कि हम एजीएम करने वाले हैं या जनरल मीटिंग कोई से भी एजीएम करने वाले हैं, राइट। तो कंपनी 21 दिन पहले बता देगी आपको, तो आप बता देना 14 दिन पहले। ठीक है, अच्छा, आप अप्लाई करोगे, एक तरीके से एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो। आप क्या फाइल कर रहे हो? एप्लीकेशन, जहां पर नोटिस दे रहे हो 14 डेज पहले कंपनी को बता रहे हो आई एम इंटेंट टू बी दैट, ये मेरा डील है, ये मेरी कंसेंट लेटर है, मतलब। अच्छा, साथ के साथ ना, ऐसा नहीं भैया कोई भी मुंह उठा के एप्लीकेशन दे देगा। ऐसा तो हजारों एप्लीकेशन आ जाएंगे, सबकी वोटिंग करवाते रहोगे क्या? 1 लाख रुपए आपको डिपॉजिट भी करना पड़ता है। बिना 1 लाख रुपए डिपॉजिट करे आप एलिजिबल नहीं है कंपनी में डायरेक्टर बनने के। ठीक है, तो 1 लाख रुपए आपको जमा करना पड़ेगा। अच्छा, सो 1 लाख रुपए जमा करेंगे, कहीं सही नहीं है। या फिर 1 लाख रुपए किस बात का ले रहे हो भैया? रिश्वत ले रहे हो क्या? नहीं,
यहाँ पर इंश्योर हो रहा है कि भैया जो पर्सन डायरेक्टरशिप के लिए एलिजिबल है ना वही अप्लाई करे, है भी फालतू एप्लीकेशन ना है, और जिसके चांसेस हैं चुनने के वो व्यक्ति अप्लाई करे, नहीं है चांसेस खराब का टाइम वेस्ट क्यों करूँ, ठीक है। बट हाँ, ये जो डिपॉजिट करा है ना अमाउंट, ये रिफंड भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पैसा आपके पास ही कंपनी रख लेगी, ये रिफंड हो जाएगा। दो केसेस में रिफंड होगा, या तो आप इलेक्टेड हो गए हो डायरेक्टर, हाँ जी, आप डायरेक्टर बन गए हैं, या फिर आप डायरेक्टर बने तो नहीं है, बट आपने 25% या उससे ज्यादा के वोट्स आपके फेवर में आए, तो आपको ये पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक सिचुएशन। आप, आई होप सो आपको समझ में आया सेक्शन 160, समझ में आया? ओके। अच्छा, एक और सिचुएशन है, जो ये अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो, ये जो अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो, अमाउंट डिपॉजिटेड कितने रुपए का, लाख रुपए का, ये अप्लाई ही नहीं होगा कुछ केसेस में। तीन केसेस हैं जहां पर ये पर्टिकुलर सिचुएशन अप्लाई नहीं होती। पहला, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में, अपॉइंटमेंट ऑफ आईडी के केस में भैया 1 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है, पहला सिचुएशन। दूसरा, अगर किसी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट या उसका नाम, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट या उसका नाम रिकमेंडेड बाय, रिकमेंडेड बाय एनआरसी कमेटी, ठीक है। कंपनी में क्या होता है ना, सेक्शन 178 पढ़ोगे आगे चलेंगे, ठीक है। तो 178 में कंपनीज को एक एनआरसी कमेटी बनानी पड़ती है। एनआरसी मतलब दैट इज नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। तो उस कमेटी के रिकमेंडेशन से अगर किसी डायरेक्टर का नाम आया है तो उसको भी 1 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इफ नो एनआरसी, मतलब एनआरसी नहीं है, एंड नेम रिकमेंडेड बाय डायरेक्टर्स, नेम रिकमेंडेड बाय डायरेक्टर्स, मतलब कंपनी के डायरेक्टर ने ही नाम रिकमेंड करा हो उस व्यक्ति का, तो भी उसको लाख रुपए का डिपॉजिट अमाउंट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक सिचुएशन ऑफ सेक्शन 160। आई होप सो आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक बार इसका थ्योरी से गो थ्रू कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, देखिए। कहता है पर्सन हु इज नॉट रिटायरिंग डायरेक्टर, पहले बोल दिया ना, रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, एलिजिबल है अपॉइंटमेंट ऑफ, अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर या ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग, if he or some of member intend to propose him as a director, कुछ मेंबर भी कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हो, नॉट लेस देन 14 डेज पहले बिफोर मीटिंग, आपको एक नोटिस देना पड़ेगा रजिस्टर्ड ऑफिस में, कंपनी के नोटिस राइटिंग में होना चाहिए, एंड जहां पर सिग्निफाई कर रहे हो आप कैंडिडेचर ऑफ द डायरेक्टर्स, एज द केस में भी, इंटेंशन ऑफ सच मेंबर टू प्रपोज हिम एज अ कैंडिडेट ऑफ द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, समझे, या तो मेंबर अप्लाई कर रहे हैं, खुद ही अप्लाई कर रहे हो। सच पर्सन में एक मेंबर भी हो सकता है, मेंबर नहीं भी हो सकता, एडिशनल डायरेक्टर भी हो सकता है, डायरेक्टर ऑफ कैजुअल वैकेंसी वाला भी हो सकता है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी होता है, नॉमिनी कोई से भी हो सकता है, रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा सुनो, कहते हैं सच नोटिस, क्या कह रहे हैं, सच नोटिस कम अलोंग विद द डिपॉजिट ऑफ 1 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज में बी, राज हो गया, हाँ, विच शैल बी रिफंडेड, हो जाएगा उस व्यक्ति को एज द केस में भी, जब वो इलेक्ट हो जाएगा एज अ डायरेक्टर, या फिर मोर देन 25% ऑफ वो वैलिड वोट्स के फेवर में कास्ट हुए हैं, मोर देन 25%, दोस्तों यहाँ पर ना थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, 25% नहीं है, मोर देन 25%, मतलब इस केस में चेंज हो गया ना, 25% भी है तो भी नहीं मिलेगा दोस्त, यानी कि क्या होना चाहिए, मोर देन 25% से ज्यादा वैलिड वोट आपके फेवर में कास्ट होने चाहिए, ठीक है, वोट कास्टेड, ओके। तो ये मोर देन 25% वोट्स अगर आपको मिल गई तो आपका पैसा वापस हो जाएगा, ठीक है। द रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ अमाउंट शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर केस में, ये डायरेक्टर एनआरसी ने रिकमेंड करा हो, अगर एनआरसी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगी तो डायरेक्टर ने जो डायरेक्टर रिकमेंड करा है, तो इस केस में आपको डिपॉजिट अमाउंट देने की जरूरत नहीं है, समझ में आया, खत्म हो गया सिचुएशन। चलिए अब आगे देख लीजिए, सेक्शन 160 इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब ये सेक्शन अप्लाई नहीं है गवर्नमेंट कंपनीज में जहां पर एंटायर कैपिटल होल्ड करेगी गवर्नमेंट ने खुद या फिर अपनी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके, सेवरल इन केस ऑफ सब्सिडरी कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, द पेनल्टी ऑफ हेल्ड बाय द कंपनी इटसेल्फ, मतलब गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सेक्शन 60 प्राइवेट कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन 8 कंपनीज जिसके आर्टिकल ने इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर प्रोवाइड कर रखा है, तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये प्रोविजन ऑफ सेक्शन 160 कंप्लीट हो गया भैया। प्रोविजंस हमें क्या करना है, प्रोसीजर को एक बार रीड करना है, पढ़ चुके हो इसी चीज का प्रोसीजर फॉर्म, समझ में आया, तो इसके साथ बेटा हमारे सेक्शन यहाँ पे क्या हो गया जी, समाप्त हो गया, एंड आई होप सो आपको समझ में आया हो, ठीक है। इनसे सुनो, ये जो नोट्स है ना, प्लीज इसको कॉपी कर लेना, इसको पॉज करके कॉपी कर लेना, सो दैट कि आप थोड़ा सा
बेटर समझ लो। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।